और आजकल एक नई प्रॉब्लम हो गई है। अब ये जो आप जैसी पीढ़ी है, ये जो टिकटॉक देख के चल रही है, तो उनको लगता है कि 2-4 मिनट में अगर इन्फॉर्मेशन है तो दे दो, नहीं तो उनके पास इतना या तो अटेंशन स्पैन कम है या उनके पास टाइम नहीं है देखने का। तो आई डोंट नो, अब ये चीज़ें थोड़ी सी डीप हैं। तो हाँ, मैं जानता हूँ ये पॉपुलर है जो आस्तीन के सांप वाली सीरीज़ है, तो आज मैं उसी से शुरू कर रहा हूँ। आज मैं आपको एक लेडी के बारे में बात करता हूँ, इसका नाम है शबनम हाशमी। तो नाम से मुसलमान है लेकिन अपने आप को एथीस्ट और कम्युनिस्ट कहती है। वो इनका एक टिपिकल स्ट्रेटजी होती है। हम उस पर ध्यान ना दें, हम ये देखते हैं कि करती क्या है। आजकल इसकी एक संस्था है अनहद नाम की, और इसकी फुल फॉर्म है एक्ट नाउ फॉर हार्मनी एंड डेमोक्रेसी। अब मैं जब ये इनकी संस्थाओं के नाम पढ़ता हूँ ना, सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज़, तो मुझे एक वो याद आ जाता है। एक स्कैंडल हुआ था अमेरिका में, मेरे जन्म से पुरानी बात है, 1960 के दशक की। तो वहाँ पर उस स्कैंडल का नाम था, एक सीरीज चली थी टीवी चैनल पर जिसका नाम था इन द पे ऑफ द CIA। In the pay of the CIA. तो उसमें एंकर ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली थी कि CIA ने संसार भर में ऐसी NGOs खोली, ऐसी संस्थाएं खोली हैं विच हैव वेरी हाई साउंडिंग बट मीनिंगलेस नेम्स। The key to CIA's current troubles is that unique American institution, the Tax-Free Foundation. Here is what happened. First, CIA itself set up a number of dummy foundations, calling them by impressive-sounding, if meaningless names. तो इनकी संस्थाएं भी जो हैं वो एग्जैक्टली उसी पैटर्न पे मैच करती हैं कि सुनने में, एक बार सुनेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा लेकिन मीनिंगलेस निकलती हैं। अब सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज़, एक्ट नाउ फॉर हार्मनी एंड डेमोक्रेसी, इनमें कुछ की एलिमेंट्स होते हैं कि आप पीस डालिए, हार्मनी डालिए, इक्विटी, इक्वालिटी, इक्वानिमिटी, इस तरह के 8-10 जो बज़ वर्ड्स हैं उन्हें डाला जाता है इनके अंदर। और दूसरा काम ये ना, आप मेरी हर्ष मांदर वाली वीडियो देखिएगा, वो भी गांधी जी को यूज़ करता है। अब गांधी ने कहा था कि मिशनरीज सबसे बड़ा जहर है, लेकिन गांधी का फ्रंट यूज़ करके मिशनरीज़ का ही काम कर रहे हैं। तो सेम ये जो लेडी है, आप यूट्यूब पे जाएंगे तो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रही है कि मैं क्रिश्चियन एड के लिए बड़ी फ्रीक्वेंटली काम करती रही हूँ। और अगर आप इसकी NGO की फंडिंग डिटेल्स देखेंगे तो मैक्सिमम फंडिंग इसकी कहाँ से है? एक्शन एड से, क्रिश्चियन एड से, ऑक्सफैम से, जो आउट एंड आउट मिशनरी संस्थाएं हैं, और भी कईयों से, और करोड़ों रुपए इनके पास आए हैं। आप इनका लाइफस्टाइल देखेंगे कि विदेशों में जा रही हैं, तो कौन इनको फाइनेंस करता है आपको इजीली समझ में आएगा कि ये दाल में काला नहीं है, दाल ही काली है। तो यहाँ भी ये गांधी जी की फ़ोटो लगा के सारे काम करते हैं। चलिए, अब क्योंकि डेमोक्रेसी की बहुत बात करते हैं, तो अभी रिसेंटली इसी साल जो ये दिल्ली दंगे हुए हैं, जिससे पहले NRC और CAA के विरोध में बहुत से लोग बैठे थे, तो वहाँ पर ये भी, क्योंकि डेमोक्रेसी की बहुत चिंता है, तो ये भी गई थी वहाँ। तो इसकी एक स्टेटमेंट छपती है द सिटीज़न पे, एक पोर्टल है, उस पर छपती है। ये क्या कह रही है, वहाँ पर जो शाहीन बाग में महिलाएं बैठी थी, द BJP's एफर्ट टू मलाइन शाहीन बाग एंड ऑल्सो टू यूज़ इट टू पोलराइज द दिल्ली इलेक्शन, दैट इज़ हाईली कंडेमेबल, हाशमी टोल्ड द सिटीजन। फ्रैंकली द गवर्नमेंट डजंट नो हाउ टू हैंडल व्हाट्स हैपनिंग इन आवर कंट्री। अब BJP के बारे में क्या बोल रही है? दैट इज़ द ओनली थिंग दे नो, पोलराइज, कम्युनलाइज, मलाइन। तो ये तीनों शब्द आप याद रखिएगा क्योंकि आगे दोबारा काम आएंगे। पोलराइज, हिंदू मुस्लिम; कम्युनलाइज के हर चीज़ को रिलीजन के चश्मे से देखना; मलाइन यानी कि बदनाम करना। तो अब क्योंकि तुम लोग यंगस्टर्स हो, जब तुम ये चीज़ें पढ़ोगे या तुम्हें किसी मीटिंग में बताई जाएंगी, या जब ये मीठा सा मुँह बना के बातें बोलेंगी, तो आप इम्प्रेस हो सकते हो। इस तरह का बड़ा हाई चांस है, मैं तो ज़रूर हुआ करता था। तो मैं आपको ध्यान दिलाता हूँ, आज से 9 साल पहले, सन 2011 में 4 जून को इसी दिल्ली में एक इंसिडेंट हुआ था। ये उसकी फ़ोटो है, आप देखिए ज़रा। आपको देखने में लग रहा होगा कि टेररिस्ट हैं, मरे पड़े हैं,
लेकिन 4 जून को स्वामी रामदेव ने दिल्ली के रामलीला मैदान में एक आंदोलन रखा था। उन्होंने कहा था कि हम यहाँ पर आमरण अनशन करने वाले हैं यूपीए सरकार के अगेंस्ट, क्योंकि उन्होंने करप्शन के सारे लेवल्स क्रॉस कर दिए हैं। आपको नहीं पता होगा, उन दिनों जो करप्शन होती थी वो लाखों करोड़ों में होती थी। जैसे एक जो टेलीकॉम घोटाला था वो 1,75,000 करोड़ रुपए का घोटाला था। आज आप नाम नहीं सुनते इस तरह के स्कैम्स का, आपकी किस्मत अच्छी है, लेकिन पहले ये रूटीन बन गई थी यूपीए के टाइम पे। तो सुबह से बैठे रामलीला मैदान में 50,000 से लेके 1 लाख के बीच में लोग थे। स्वामी रामदेव भी वहाँ बैठे हैं, सब बैठे थे, भूख हड़ताल पे बैठे हैं। रात को 12-1 बजे दिल्ली पुलिस आती है, हज़ारों लोग आते हैं, वहाँ डंडे मारते हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, मानो के टेररिस्ट्स को भगाया जा रहा हो वहाँ पर, और स्वामी रामदेव को अरेस्ट कर लिया जाता है और फिर उन्हें छोड़ दिया जाता है। और जब ये सारी कार्रवाई इन्होंने रात को की थी तो वहाँ पर एक महिला थी सरोज बाला नाम की, जो हरियाणा की रहने वाली थी, शायद सोनीपत की रहने वाली थी, उनकी वहाँ पर मौत हो गई थी। अब ये आज तक का मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ा धब्बा है, सबसे बड़े धब्बों में से एक होना चाहिए। कैपिटल में हुआ है, बिल्कुल शांति प्रिय लोग बैठे हैं, तिरंगे लेके बैठे हैं और वो किसी को तंग नहीं कर रहे हैं, और उन्हें आप भगा देते हो, वहाँ से मार देते हो, और एक महिला मारी जाती है। किसी वुमेन राइट्स वाले ने आवाज़ नहीं उठाई, ना ये डेमोक्रेसी की चिंता करने वालों ने आवाज़ उठाई। मैं क्योंकि वहीं पर था तो ये मेरा सब आंखों देखा है कि किस तरह से वहाँ पर आंसू गैस के गोले छूट रहे थे और वाटर कैनन्स यूज़ करके लोगों को भगाया जा रहा था। जो टीवी रिपोर्टर थे, पुलिस वालों ने उनके कैमरे छीन के उनकी पिटाई करके उन्हें वहाँ से भगाया था। तो अब इसके बारे में उन्होंने उसको तो डिस्पर्स कर दिया, जो पुलिस का ऑब्जेक्टिव था, जो उस समय चिदम्बरम होम मिनिस्टर होता था, इनका ऑब्जेक्टिव था उसको तितर बितर करना, उस आंदोलन को ख़त्म करना, वो इन्होंने अचीव कर लिया, पूरे अनडेमोक्रेटिकली किया। रवीश कुमार की स्क्रीन काली नहीं हुई, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो सुप्रीम कोर्ट में इसके अगेंस्ट पिटिशन डाली गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको कहा कि ये बिल्कुल तानाशाही काम किया गया था। बाद में जो मर्ज़ी कहते रहो, लेकिन एक बार उन्होंने अपना जो पर्पस था वो अचीव कर लिया था, एंटी करप्शन मुहिम को ख़त्म कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से बहुत पूछा, उनकी मतलब दिल्ली पुलिस की बहुत ज़्यादा इंसल्ट हुई थी उस समय पर। तो अब ये जो हमारी ब्लीडिंग हार्ट है, जिसका कहना है कि एक्ट नाउ फॉर हार्मनी एंड डेमोक्रेसी, इसने इस मामले की निंदा नहीं की थी। इसने जो किया था उससे ठीक ऑपोजिट था। वो क्या है देखिए ज़रा। दिखाने से पहले अब आप समझिए ये कि 2020 में बीजेपी की सरकार है सेंटर में, उनके अगेंस्ट मुस्लिम महिलाएं बैठती हैं एनआरसी के लिए, एक ऐसे मुद्दे के लिए जिसका देश के किसी भी सिटीज़न से कुछ लेना देना नहीं है, और उनको ये सपोर्ट कर रही है कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पैट्रियार्की से लड़ रहे हैं, सरकार कुछ नहीं बिगाड़ पाई इनका। ऑन द अदर हैंड इसी से 9 साल पहले यूपीए की सरकार है, और बाद में आपको बताऊंगा कि सोनिया गांधी ने किस तरह से इनको टुकड़े फेंक फेंक के पाले हुए थे। तो यूपीए की सरकार है या कांग्रेस की सरकार है, हमारे देश में एक स्वामी है, एक संत है सनातन परंपरा का, वो आमरण अनशन पर बैठता है और उन्हें मार पीट के भगा दिया जाता है। तब यही महिला है, अपने आप को एथीस्ट कम्युनिस्ट कहने वाली, नाम शबनम हाशमी है। वो क्या कहती है, आई हैव गॉट, ये शबनम हाशमी की क्या स्टेटमेंट है, आई हैव गॉट 100% confirmed news that the RSS had done all the preparations to burn Ramdev's anti-corruption camp in Delhi at about 3 AM on 5th June. After that, in the communally sensitive atmosphere, their plan was to stage post-Godhra-like riots across the country. सुप्रीम कोर्ट दिल्ली पुलिस को बुलाती है, उनको डांटती है, फटकारती है कि तुम लोगों ने इतना घटिया काम किया है। वो अपनी कोई इंटेलिजेंस शेयर नहीं करते, लेकिन ये अकेली संसार की इतनी इंटेलिजेंट लेडी है जिसे ये पता लग गया कि आरएसएस वालों ने स्वामी रामदेव का वो जो कैंप था उसको जला देना था, लोगों को मार देना था। और अब जो रामलीला मैदान है उसके साथ में ही एक
मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है, नो गो जोन भी कहा जाता है उसे। तो इसकी आड़ में इन्होंने क्या करना था, वहाँ पर दंगे छेड़ने थे, और जिस तरह से गोधरा में रॉयट्स हुए थे उस तरह के रॉयट्स इन्होंने यहाँ करने थे। इसलिए सरकार ने इतनी बड़ी वो साजिश को ना हो पाए, इसलिए इनको मार के वहाँ से भगा दिया। तो बजाय इसके कि इसको कंडेम किया जाए, ये उनको किस तरह कंस्पिरेसी थ्योरीज नई नई जनरेट करके सपोर्ट कर रही है। यह आपको समझ में आएगा कि किस तरह से ये काम किया जाता है, किस तरह से नैरेटिव बनाए जाते हैं। और आगे चलने से पहले मैं एक और चीज़ बता दूं, मैंने एक वीडियो डाला था यूट्यूब पे, जो एक बिल आने वाला था, प्रिवेंशन ऑफ कम्युनल एंड टारगेटेड वायलेंस बिल। उस बिल का ऑब्जेक्टिव क्या था कि सनातन संस्कृति को इस तरह से कुचल देना था उसने कि कभी हम कभी खड़े ही नहीं हो पाते। उसका मैं लिंक दे दूंगा जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा, तो आप ज़रूर उसको भी देखिएगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वो बिल बनाने वाली जो कमेटी थी उसकी ये शबनम हाशमी मेंबर थी। चलिए बहरहाल आगे चलते हैं। अब इसकी जो संस्था है अनहद, इसके पेज पर जाएंगे जब आप इसकी वेबसाइट पे, तो वो आपको क्या बताती है, इसके ट्रस्टी कौन कौन है। अबान रज़ा, अमृता नंदी, हर्ष वांदर जो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मुख्तार शेख, शबनम हाशमी और शुभा मेनन। इन सब पे अलग से लेक्चर हो सकता है। और पहले कौन रह चुके हैं, KN पनिक्कर, एक और आस्तीन का सांप, राम पुनियानी, इसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, शुभा मुद्गल, कमला भसीन, सईद अख्तर मिर्ज़ा और ध्रुव संगारी। तो आपको आइडिया हो गया होगा कि ये वही एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, लेकिन आम लोगों को नहीं पता लगता क्योंकि अलग अलग काम करते हैं। अब जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, आप अब इसकी लिस्ट गिनते जाइए कि NRC शाहीन बाग की सपोर्टर है, स्वामी रामदेव पे जो अत्याचार हुआ, जो हमारे देश के 1 लाख लोगों पे डेमोक्रेसी में अत्याचार हुआ, उसको ये डिफेंड करती है अत्याचार को। ऐसा बिल बनाने में पार्टिसिपेट करती है जो हिंदुओं का सर्वनाश करने के लिए बनाया गया था। किन लोगों से मिलके कर रही है वो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ। फिर जो होम मिनिस्टर को पिटिशन दी गई थी, जिसमें कमला भसीन भी थी, हर्ष मांदर भी था, उसमें ये भी शामिल थी कि हिंदुत्व टेरर को एक्सपोज किया जाए। मुसलमान बेचारे भोले भाले होते हैं, उन पे अत्याचार किया जाता है, होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो उसको बिल्कुल जनरलाइज कर देते हैं। ये बेस्ट मेथड है मेरे पास आपको दिखाने का। ये जो 2 आपको मैप्स दिखाई दे रहे हैं, जो लेफ़्ट वाला नक्शा है, इसमें आप लोकेशन जो दिख रही हैं आपको रेड में, वो हैं जहाँ जहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे UPA के रूल में 2004 से 2014 के बीच में। सिर्फ सिविलियंस पे जो अटैक हुए, ये मैं वो दिखा रहा हूँ आपको। तब ये ऑलमोस्ट रूटीन होती थी, हर 2-4 महीने में बॉम्ब फूटते थे, हमारे देश के लोग मारे जाते थे। अब UPA रूल था। और जो राइट वाला है, ये जब से मोदी रूल आया 2014 के बाद का नक्शा है, 6 साल का, जो सिविलियन अटैक्स हैं। इसमें मैंने जो पैरामिलिट्री फोर्सेस, मिलिट्री फोर्सेस के अटैक हैं उनको नहीं इंक्लूड किया। हाँ, शायद ये गलती से इसमें जो राइट साइड वाला है, इसमें गढ़चिरौली वाला जो CRPF पे हमला हुआ था वो इंक्लूड हो गया, तो उसे आप इग्नोर कर देंगे तो सिर्फ आपको 2 अटैक दिखेंगे। ये सफलता है मोदी की। उसने किस तरह का रूल हमें दिया है, आपको जब आप कंपेयर करेंगे तब समझ में आएगा कि किस तरह के देश से हम निकल के किस तरह के देश में पहुंचे हैं। तो अब इतने सारे ये जिहादी अटैक हो रहे थे, तो जो पकड़े जाएंगे वो मुसलमान ही होंगे, क्योंकि उनकी किताबों में ही जिहाद का रेफरेंस आता है। तो इसको कैसे प्रीएम्प्ट करना है, आज आप देखें कि ये वही देश है, हम अपने सैनिकों का सम्मान करते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस का सम्मान करते हैं, पुलिस का करते हैं। उसमें देखिए ऐसा है कि करप्शन तो पुलिस में है, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते, बुरे काम भी वो करते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज हम अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज़ को सम्मान देते हैं। लेकिन ये जो 10 साल थे 2004 से 14 के, उनमें सारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ पे इतना प्रेशर था कि उनको सबसे घटिया बताया जाता था। तो आज मैं आपके साथ एक नई पिटिशन शेयर करता हूँ जो डाली ही इस शबनम हाशमी ने थी। इसका सिर्फ एक पैराग्राफ बताता हूँ। देयर इज़ अ टेंडेंसी इन ऑल स्पेशल एजेंसीज इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग क्राइम्स ऑफ टेरर
to implicate innocent Muslim youths in acts of terrorism. Some of these acts are the blasts at Mecca Masjid, Ajmer Sharif Dargah, Samjhauta Express, Malegaon. The truth that Hindu right wing was involved in these has been officially exposed. तो इस पिटिशन में एक बार फिर ये यही कह रही है कि अब तो हिंदू टेरर एक्सपोज हो गया, ऑफिशियली एक्सपोज हो गया, तो अब हमें ये चाहिए कि हम इसकी इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा करें और ये जो पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज हैं जो सिर्फ मुसलमानों को पकड़ती हैं उनको थोड़ा सा सेंसिटाइज करें, इनको सीधा करें। तो ये नैरेटिव अब क्यों बन रहा था, इसकी बैकग्राउंड क्या थी, क्यों वो ठोक के बोल रहे कि ऑफिशियल नैरेटिव है। आप लोगों को नहीं पता होगा कि 2006 में और 2007 में मालेगांव एक जगह महाराष्ट्र में, वहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे जिसमें कई लोग मारे गए थे, दर्जनों लोग मरे थे उनमें। तो 2006 वाले ब्लास्ट में बहुत सारे मुस्लिम्स को पकड़ा गया था। 2007 वाले में पहले मुसलमान पकड़े गए थे, लेकिन फिर इन्होंने क्योंकि हिंदू टेरर तब शुरू कर दिया था तो इसमें हिंदुओं का पकड़ा जाना शुरू हो गया था। और 2008 में क्या हुआ, जब 26/11 वाला वो अजमल कसाब वगैरह वाला हमला हुआ था बम्बई में, उसके बाद इन्होंने एक नई संस्था बनाई, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी NIA। उससे पहले क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट था तो स्टेट की पुलिस काम करती थी। अब NIA को एक फेडरल मैंडेट मिला था कि वो देश भर में जो टेरर एक्टिविटीज़ हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन वो कर सकती है। अब इस संस्था को इन्होंने यूज़ करना शुरू किया। तो पहला काम क्या हुआ, 2010 में अब सारा कुछ चेंज होने वाला है, मुसलमान इनोसेंट होने वाले हैं, हिंदू टेररिस्ट डिक्लेयर होने वाले हैं। 2010 में स्वामी असीमानंद को हरिद्वार से अरेस्ट किया गया और ये बताया गया कि ये हिंदू टेरर का एक मास्टरमाइंड है। और फिर जितने मीडिया हाउसेस थे, जितने न्यूज़पेपर्स को आज बड़ा अच्छा और सच्चा समझते हैं, सारे इसमें इन्वॉल्व थे। ये पहला इंडिया टुडे है, चिदम्बरम, दिग्विजय इन सिंक ऑन सैफरन टेरर। कई नाम थे, सैफरन टेरर, भगवा टेरर, हिंदुत्व टेरर, हिंदू टेरर। तो इंडिया टुडे वाले क्या बता रहे हैं, 2-3 लाइनें बताता हूँ। द कनेक्शन ऑफ रेडिकल हिंदू ग्रुप्स इन द ट्रेन ब्लास्ट इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर with the NIA now suspecting Asimanand to be the key plotter, sources say। चिदम्बरम भी है, दिग्विजय सिंह भी है। चिदम्बरम होम मिनिस्टर था, ये याद रखिए। सिंह केम आउट स्ट्रांगली अगेंस्ट हिंदू टेरर ग्रुप्स ऑन ट्यूसडे। आप ये याद रखिए, पूरे देश में सारे चैनल्स, सारे जो न्यूज़पेपर्स हैं वो ये बात आपको बता रहे हैं। हिंदू टेरर, सैफरन टेरर, हिंदू टेरर ग्रुप्स, रेडिकल हिंदू टेरर। All the Hindutva terrorists arrested lately for various blasts belong to Madhya Pradesh। Economic Times, RSS leader grilled for Hindu terror। RSS के जो इंद्रेश कुमार हैं उनको इन्होंने बुलाया था, उनको ग्रिल किया था हिंदुत्व टेरर के लिए। फिर क्या हुआ, अब कई लोग पकड़े गए थे, सब पे टॉर्चर हो रहे थे, वो साध्वी प्रज्ञा वगैरह ने सबने बताया है। तो स्वामी असीमानंद थे, उनसे इन्होंने ज़बरदस्ती फिर एक कबूलनामा ले लिया कि सच में वो इन्वॉल्व थे और उन्हें संघ के बड़े बड़े अधिकारियों ने, इंद्रेश कुमार ने और मोहन भागवत ने ये कहा था कि बॉम्ब फोड़ो, क्योंकि नहीं तो ये मुसलमान सुधरने वाले नहीं हैं। तो अब एक बार कन्फेशन इनके हाथ आ गया। देखिए, मीडिया नैरेटिव बिल्ड करता जा रहा है और अब कन्फेशन भी आ गया, तो अल्टीमेटली आपके पास ये हिंदू टेररिस्ट भी आ गया। तो अब क्या हो रहा है, स्वामी असीमानंद्स कन्फेशन रिवील्स हिंदुत्व टेरर एक्टिविटीज़। तो अब रिवील हो गया कि किस तरह से हिंदुत्व टेरर एक्टिविटीज़ पूरी हो रही हैं। स्वामी असीमानंद, a key figure in the Hindutva terror network who was arrested by the CBI from Haridwar in November, has admitted to having planned terror attacks on Ajmer Sharif, Makkah Masjid, Malegaon and the Samjhauta Express। तो now द गेम इज़ कंप्लीट। फिर इसमें एक और ट्विस्ट डाला इन्होंने। वो ट्विस्ट क्या था कि अभी तक सारा संसार इस्लामिक टेरर की बात कर रहा था, तो हम हिंदू टेरर की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी इस नैरेटिव में और कमी है। तो उसको कैसे पूरा किया जा रहा है, एक वामपंथियों का एक वेबसाइट है द कैरावान करके,
उसमें एक आर्टिकल छपता है द पैसिफिकेशन ऑफ स्वामी असीमानंद, कि जो स्वामी असीमानंद है उसने जो कन्फेशन किया है उसके पीछे कोई टॉर्चर तो नहीं है, उसका दिल बदल गया, हृदय परिवर्तन हो गया उनका। और वो कैसे हुआ, वो इसकी नीचे बाय लाइन आती है, हाउ वन नॉन वायलेंट मुस्लिम चेंज्ड द हार्ट ऑफ द आइडियोलॉग ऑफ हिंदू बॉम्बर्स। हिंदू बॉम्बर्स हैं और उनका हृदय परिवर्तन किसने किया, एक नॉन वायलेंट मुस्लिम ने। और फिर वो बताते क्या हैं कि हमारे देश में एक डोमिनेंट स्टीरियोटाइप है कि मैक्सिमम लोग ऐसा मानते हैं कि मुसलमान मांस खाने वाले हैं, एग्रेसिव हैं, बुली करते हैं, तो इसलिए ये टेररिस्ट हो सकते हैं। और हिंदू क्योंकि अहिंसावादी हैं, भगवद गीता पढ़ते हैं, मांस नहीं खाते हैं, प्राइमरीली मांस नहीं खाते हैं, तो इसलिए वो शांति प्रिय हैं। इस तरह का डोमिनेंट नैरेटिव है, ये सच नहीं है। लेकिन अब क्या हुआ है कि अब एक अहिंसावादी मुसलमान स्वामी असीमानंद को जेल में मिला और उसने उनका हृदय परिवर्तन कर दिया, इसलिए उन्होंने अपने क्राइम को कन्फेस कर लिया। तो अब पूरा नैरेटिव 180 डिग्री घूम चुका है। और टू रब इट इन, ये इस तरह का, ये सिर्फ मैं एग्जांपल्स आपको दे रहा हूँ, पूरा नैरेटिव वैसे था। एक और रोमिला थापर चलाती है इसे, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली को, पैराडाइम शिफ्ट्स बाय द आरएसएस, लेसन्स फ्रॉम असीमानंद्स कन्फेशन। ये भी 2011 में तभी छपने लग गया। In the long run, the ongoing developments on the involvement of Hindu fundamentalists in terrorist acts are disastrous not only for India but possibly for the राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ as well. तो देखिए किस तरह से अब पूरा एस्टैब्लिश ही हो चुका है कि टेरर है, हिंदू टेरर है। और यहाँ पर आगे क्या कह रहा है, India, whose democratic image is still a key element of its soft power, will have to restore the credibility of its rule of law and of its agencies, which were initially quick to identify the wrong men. Initially identify the wrong men, मुसलमानों को इन्होंने पहचान लिया as guilty because of deep-rooted prejudice and the growing ideology of majoritarianism. ये पिछले 15-20 साल में एक नया शब्द घड़ा, मेजॉरिटेरियनिज्म, कि हिंदू मेजॉरिटी में है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो आपको शर्मिंदा होना चाहिए इसके लिए। ये वर्ड्स की पावर है, ये नए नए शब्द जो घड़ते हैं, इसके लिए हमें इनसे सीखना भी बहुत चाहिए। 2006 वाला जो मालेगांव का बॉम्ब ब्लास्ट था, उसमें बहुत सारे मुसलमान पकड़े गए थे और उनमें कई सच में इनोसेंट थे। और वो बेचारे गुहार लगा भी रहे थे कि हमें मार पीट के, हमें टॉर्चर करके हमारी स्टेटमेंट्स ली जा रही हैं। उन्हें मकोका के अंडर पकड़ा था, महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स एक्ट। तो उसके अंदर क्या होता है कि पुलिस के सामने दिया हुआ स्टेटमेंट भी वैलिड माना जाता है। तो बेचारे रिक्वेस्ट करते रहे कि हमें छोड़ा जाए, लेकिन उन्हें छोड़ा नहीं जा रहा था। अब असीमानंद का स्टेटमेंट ले लिया गया, तो अब जो चिदम्बरम था, जो होम मिनिस्टर था, उसने कहा कि सीबीआई ने गलत जांच की थी और गलत लोग पकड़े गए थे, इसलिए उन मुसलमानों को छोड़ दिया गया। अब मैंने कहा कुछ इनोसेंट थे, लेकिन कुछ ऐसे थे जिनके बारे में पक्का था, उनके नार्को टेस्ट भी हो चुके थे कि उन्होंने ये क्राइम किए हैं। सिमी, जो स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया थी, उसके मेंबर थे। अब स्वामी असीमानंद की जब अगली पेशी आई तो उन्होंने कहा कि मुझे मार पीट के, टॉर्चर करके, मुझे दबाव बना के मुझसे कन्फेशन लिया गया था। अब इन्हें नहीं छोड़ा। आप कमाल की चीज़ देखिए, एक ही प्ली दोनों ले रहे हैं, मुसलमान भी और ये स्वामी असीमानंद भी। मुसलमान छोड़ दिए, स्वामी असीमानंद को नहीं छोड़ा। अल्टीमेटली काफ़ी साल बाद छोड़ा, लेकिन अभी आप नैरेटिव को समझिए। टाइम्स ऑफ इंडिया क्या बता रहा है, स्वामी असीमानंद, द रेडिकल हिंदू एक्टिविस्ट हु इज़ बीइंग ट्राइड फॉर हिज इन्वॉल्वमेंट इन समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट। अब नॉर्मली क्या होता है, आपको थोड़ी सी मीडिया में एथिक्स या एटिकेट्स होते हैं कि आप एलिज्ड लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर एलिज्ड वाला कुछ नहीं है, सीधा उसको बिना किसी कन्विक्शन के, स्वामी असीमानंद, द रेडिकल हिंदू एक्टिविस्ट हु इज़ बीइंग ट्राइड फॉर हिज इन्वॉल्वमेंट ऑन थर्सडे क्लेम्ड दैट हिज कन्फेशनल स्टेटमेंट्स वर ऑब्टेन्ड बाय NIA अंडर प्रेशर। ये इन शब्दों की ताकत है। हिंदुस्तान टाइम्स क्या लिखता है, दिस इज अ थर्ड टेरर रिलेटेड केस इन विच असीमानंद, अ फॉर्मर फंक्शनरी ऑफ आर RSS एफिलिएट, हैज़ बीन एक्विटेड। अब ये जब इनको एक्विट कर दिया, जब इनको बरी कर दिया,
He was earlier cleared in the 2007 Mecca Masjid blast case in Hyderabad and 2007 Ajmer blast case, two other cases that gave rise to the phrase saffron terror, which Hindutva organizations reject as false propaganda. तो आदमी एक्विट हो चुका है, लेकिन अभी भी ये इनके शब्द देखिए, कोर्ट ने उसे बाइज्जत बरी कर दिया है। हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशंस रिजेक्टेड फॉल्स प्रोपेगेंडा, कि हमारा समाज उनको रिजेक्ट नहीं कर रहा, देश रिजेक्ट नहीं कर रहा, सिर्फ हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन उसे रिजेक्ट कर रही हैं कि ये फॉल्स प्रोपेगेंडा है। ओके, अब थोड़ा सा मैं आपके साथ एक फ़नी इंसिडेंट भी शेयर करता हूँ, क्योंकि थोड़ा सीरियस हो जाता है कभी कभी। तो ये जो मोहतरमा हैं, जो शबनम हाशमी, आप जान ही चुके होंगे कि कितनी ब्लीडिंग हार्ट है ये। इन्होंने एक धरना लगाया था दिल्ली में, ये उसका फोटोग्राफ है। 10,000 मिसिंग इन कश्मीर, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल। तो कश्मीर के जो बुरे हालात हैं उनके बारे में धरना दिया था इसकी संस्था अनहद ने। और आप पीछे देखेंगे कुछ JNU छाप चेले चांटे बैठे हुए हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि 10,000 हैं जो कश्मीर से मिसिंग हैं, 5 लाख 5.5 लाख नहीं है। कश्मीरी हिंदू जिनको वहाँ से मार के, रेप करके, लूट के भगाया गया, उसके बारे में इस महिला ने एक शब्द नहीं बोला। लेकिन वहाँ पर जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं वो अत्याचार करती हैं, उनके कारण वहाँ के 10,000 भोले भाले युवा गायब हैं, पत्थर फेंकने वाले, उनके बारे में धरना स्टेज किया गया है। अब इसमें लाइटर चीज़ क्या है, कुछ टाइम बाद 2010 में बीजेपी ने, तब ऑपोजिशन में थी बीजेपी, तो इन्होंने एक धरना करना था कश्मीर की स्थिति पे। अब इनकी बीजेपी ने क्या करना था, उन्होंने बताना था कि हिंदू जो वहाँ से विस्थापित किए गए हैं उनकी हालत ख़राब है और यूपी उसके लिए कुछ नहीं कर रही है। अब तो उन्होंने कर दिया NDA ने आने के बाद। तो उन्होंने क्या किया, जब ये पोस्टर वगैरह बनाए जाते हैं तो किसी वर्कर को बोल देते हैं भाई को फ़ोटो निकाल के चिपका दे। तो हुआ क्या होगा कि किसी ने ये शबनम हाशमी वाला जो प्रोटेस्ट था इसकी फ़ोटो उठाई और इनके पोस्टर पे लगा दी। तो इसको बड़ी इरिटेशन हुई कि हम तो कुछ और कर रहे थे, इन्होंने बिल्कुल ही बदल दिया। तो इसने क्या किया, बीजेपी वालों को चिट्ठी लिखी और उसमें वो क्या बोल रही है, टू यूज़ आवर फोटोग्राफ इन योर एडवर्टाइजमेंट इज़ नॉट ओनली एन इंसल्ट टू अनहद but it also grossly defames our organization because it seems to suggest that Anhad has given the consent to BJP to use the photograph of its demonstration. Nothing could be further from the truth. The demonstration organized by Anhad, अब ये पूरी बेशर्मी से क्या बता रही है, The demonstration organized by Anhad was specifically regarding the excessive acts of violence by the security forces in Kashmir. Our dharna was essentially against the methods of the army and paramilitary forces against unarmed civilians and innocent persons. तो पिक्चर क्लियर हो गई आपको कि ये हिंदुओं को नहीं पूछने वाली कभी भी कि जो लाखों हिंदू वहाँ से निकाले गए उनके बारे में नहीं है। स्पेसिफिकली बता रहे कि हमने तो जो तुम लोगों ने आर्मी वहाँ भेज रखी है, जो कश्मीर को बचाए हुए है, वो अत्याचार कर रही है, उसे हटवाना चाहते हैं। तो इस तरह के आस्तीन के सांप हैं और कैसे ये नैरेटिव इन्होंने बनाया था, आई होप आपको समझ में आया होगा। और टाइम मेरे ख्याल से आधा घंटा हो गया, तो मैं यहीं पे बंद करता हूँ। आप लोगों ने इतनी पेशेंटली सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।